चल जाए तो प्रभु भी याद दिलाने आ जाए कि ये किसकी कृपा से मिला है, तो फुर्सत नहीं। कोई कह दे आओ प्रभु के दर्शन करें, तो कहें अभी तो दुकान का टाइम है, प्रभु के दर्शन करने का टाइम किसके पास है। और वहीं कहीं फिर मंदा आ जाए, सेल थोड़ी कम हो जाए, तो प्रभु कृपा करना, आप ही ने दी है, आप ही ने संभालनी है। ये दुकान हमारी क्या, इसमें लियाकत हमारी क्या क्षमता, ये तो आप ही की है, आप ही संभालेंगे। ये रिश्ता है मेरा प्रभु के साथ, ये रिश्ता है मेरा अपने ईष्ट के साथ। तो वो शायर की पंक्तियां भी के हैरत है तुम्हें देख के मस्जिद में है खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। इंसान की हालत ऐसी है कि शायर कह रहा है कि ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि किसी को मस्जिद में देखा तो हैरत हो रही है कि ऐसी क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। कल तक तो दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, खुदा की तो कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी, ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, या अब कोई और दुकान करनी है वो भी चल जाए, इसलिए परमात्मा के पास ज़रा सजदा करने, माथा टेकने आ गए हैं। लेकिन इस भक्ति को प्रेमा भक्ति नहीं कहा गया है, ये तो सौदेबाजी है। हम आपस में भी देखते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, अगर सिर्फ जब उसकी कोई ज़रूरत होती है तब हमें याद करता है, तो हम हर बार यही बात कहते हैं कि इसको सिर्फ जब काम होता है तभी याद करता है, वरना ये दोस्त थोड़ी है। फ़ोन बजते ही अगर उसका कभी फ़ोन आए तो हम उठाने से पहले ही सामने वाले को कह देते हैं कि ज़रूर कहीं मुसीबत में होगा, ज़रूर इसको आज कोई पैसे चाहिए होंगे, ज़रूर इसका कोई काम अटक गया होगा, वरना ये कहाँ फ़ोन करता है, वरना इसको कहाँ याद आती है। ये भी कोई मित्र हुआ, ये भी कोई रिश्तेदार हुआ। अक्सर या हम किसी के लिए ऐसे रिश्तेदार हैं या कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार है, याद ही तब करना है जब मुसीबत में है, कोई काम है, कोई कमी है। और हम कैसा महसूस करते हैं, एकदम से कह देते हैं कि ये मित्र नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है, और फिर हम खुद को भक्त कहलाते हैं। लेकिन परमात्मा को याद जब ज़रूरत है तब, जब मुसीबत है तब। तो ऐसी पुकार से पहले परमात्मा भी कह देता है ये भक्त नहीं है, ये कोई मजबूर है, ये कोई डरा हुआ इंसान है, ये भक्त नहीं है, वैसे ही याद कर रहा है, ये मेरा प्रेमी नहीं है। क्योंकि प्रेमा भक्ति किसी कारण की मोहताज नहीं होती। प्रेमा भक्ति जिस जिस संत को मिली है उसने फिर अकारण ही प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम अकारण ही होता है। जो कारण से किया जाए वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। और फिर भक्तों ने तो समर्पण करके सिर्फ और सिर्फ प्रेम, इस प्रकार का प्रेम कि अब आपकी रजा में ही हम राजी रह सकें, ऐसी कृपा करना। प्रार्थना भी अगर भक्तों ने की तो परमात्मा से यही अरदास मांगी कि बस आपकी रजा में राजी रह सके, ये तोड़ निभ जाए, ये भक्ति निभ जाए, ये जो समर्पित भाव है, ये जो प्रेम है, इसकी आप लाज रखना, भाड़े में रह सके। और फिर जो ऐसा जीवन होता है जो भाड़े में रह रहा है, प्रभु की रजा में राजी है, वो आनंदित है। दुकान चल गई, 1 की 10 हो गई तो भी आनंद में है, 10 की 5 हो गई तो भी आनंद में है, क्योंकि उसको पता है ये तो संसार की व्यवस्था चलाने के लिए मुझे मौके मिले हैं, अवसर मिले हैं। बिल्कुल 1 की 10 दुकानें की जाएं, 10 की 100 की जाएं, पर प्रभु से रिश्ता इस बात पर ना टिका हो कि मेरी दुकान ठीक चल रही है कि नहीं। प्रभु की याद इस बात से ना हो कि आज नुकसान होने वाला दिख रहा है अपने बिजनेस में, तो प्रभु को याद कर ले, प्रभु से रक्षा मांग ले उसकी, वो तो सौदेबाजी है। भक्ति का आनंद प्रेमा भक्ति से है, और वो आनंद ऐसा है कि जीवन में जब आ जाता है तो फिर जीवन के हर पहलू में उस आनंद की महक, इस प्रेमा भक्ति की महक फैल जाती है।
फिर मेरे जो रिश्ते हैं, मेरे जो मित्र हैं, वहाँ भी मैं अकारण ही उनको प्रेम दे रहा हूँ। वहाँ भी मुझे उनसे कोई ये उम्मीद नहीं है कि पहले मेरा सत्कार करेंगे तो मैं इनका सत्कार करूँगा। फिर सत्कार करना, प्रेम करना, माफ़ कर देना, ये मेरे जीवन की सहज अवस्था बन जाती है। ये मानवीय गुण सहज में ही मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि इन गुणों के मालिक से मेरा प्रेम का नाता जुड़ गया है। ऐसा प्रेम जो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं, और ऐसा प्रेम बहुत ही अनुकंपा से जीवन में आता है। गुरु की, सदगुरु की अनुकंपा, सदगुरु की कृपा जिस जिस जीवन में आई है। वरना तो प्रभु का नाम ले लें, निरंतर सत्संग कर लें, पर रिश्ता अगर यही सौदेबाजी वाला है तो फिर जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी, अगर मेरे मुताबिक हैं तो फिर मैं अनुकूल परिस्थितियों के मुताबिक अपने चल रहा हूँ तो वाह है, खुशियाँ हैं। जहाँ कुछ ऐसा हुआ जो मेरे मुताबिक नहीं है तो वहाँ शिकवे हैं, शिकायतें हैं। वहाँ परमात्मा को नकार भी दिया जाता है। परमात्मा होता तो ऐसे थोड़ी होता। तो वो जो बात है कि भक्ति नाम समर्पण का, लब पर अपने गिले शिकवे को ना लाना ही भक्ति है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शुक्राना आ ही तब सकता है जब प्रेम हो। परिस्थितियां देखेंगे तो इंसान की हालत तो ऐसी है, जितना मिल जाए उतना कम है, जो मिल जाए तो फिर उसके बाद कोई और एक मांग है। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कभी शुक्राने का कारण दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आज 10 चीज़ें मिल गई तो